श्री कृष्ण कहते हैं, जब सारे संसार में तुम अकेले पड़ जाओ, कोई तुम्हारा साथ ना दे तो मुझे कैसे पा सकते हो। एक कलयुग है, यहाँ तुम्हें त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग जैसे रिश्ते नहीं मिलेंगे। सगे रिश्तेदार, सच्चे मित्र, कोई तुम्हें तुम्हारे बुरे समय में साथ नहीं देगा। लोग तुमसे केवल लाभ पाने की लालसा लिए होते हैं। लोग तुम्हारा साथ केवल अपने लाभ के लिए देंगे। जब तक उनकी तुमसे ज़रूरत होगी वो तुम्हारे साथ रहेंगे। जहाँ उनकी ज़रूरत पूरी हुई तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। तुम्हारा अच्छा समय तुम्हें बताकर नहीं जाएगा। जब लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो समझ लेना तुम्हारा अच्छा समय चला गया है। तुम्हारे पास जब तक पैसा है तब तक लोग तुमसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। जहाँ तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। सगा भाई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा और अच्छे से अच्छा मित्र भी साथ छोड़ देगा। माता पिता को छोड़कर तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा, पर वो भी कब तक तुम्हारा साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान मुझे दुख में याद करता है, सुख में तो वह दुनिया के झूठे लोगों के साथ रहता है, पर मैं ही हूँ। मैं इंसान के सुख में याद न करने के बाद भी उसके दुख में उसके साथ ही रहता हूँ, क्योंकि वह मुझे याद करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो मुझे सुख और दुख दोनों में याद करते हैं। मैं मेरा नाम लेने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरा नाम लेने वालों का मैं कर्जदार होता हूँ। जब भी वह मुझे सच्चे मन से समर्पित भावना से याद करता है मैं उसके साथ हो जाता हूँ। द्रौपदी की कहानी तो सुनी होगी। एक भरे राजदरबार की सभा में मेरी उंगली में चोट लगने से उस सभा में कई राज्यवैद्य होने के बाद भी द्रौपदी ने बिना किसी चिंता के अपने शरीर में पहने वस्त्र को फाड़कर मेरी उंगली पर बांधी थी। और मैंने उस समय द्रौपदी से कहा था कि समय आने पर तुम्हारे याद करने पर मैं तुम्हारी सहायता के लिए आने में देर नहीं करूँगा। तुम्हारे इस समर्पण के भाव छोटे से कपड़े का कर्ज चुकाऊँगा। जब दूसरी बार भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया गया उस समय द्रौपदी के रिश्तेदार, ज्ञानी, विद्वान, परम प्रतापी लोगों, यहाँ तक कि उनके पति के सामने वह बेसहारा हो गई थी। कोई उसकी इज्जत बचाने वाला नहीं था। रोते बिलखते अपनी इज्जत को बचाने की भीख मांगती रही। कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। सबसे भीख मांगी, सहायता मांगी, किसी ने साथ नहीं दिया। इस समय तक द्रौपदी ने मुझे याद नहीं किया। कौरवों ने भरी सभा में उसके तन से कपड़े अलग करने की कोशिश प्रारंभ की। तब द्रौपदी को केवल मैं याद आया। उसकी करुण पुकार और उसके अपने आप को मुझे समर्पित करने की भावना ने मुझे तुरंत उसके पास ला दिया। मैं अपने समर्पित भक्त को भला कैसे अकेले छोड़ सकता हूँ। और द्रौपदी के समर्पित छोटे से कपड़े के टुकड़े के कर्ज को मैंने मीलों लंबे कपड़ों में बदल दिया। कौरव थक कर बेहोश हो गए, पर द्रौपदी के तन से उसकी साड़ी को अलग नहीं कर पाए। तो श्री कृष्ण को पाने का केवल एक ही साधन है, सच्चे मन से समर्पण की भावना। हम अक्सर अपने सुख में अपने आराध्य को भूल जाते हैं, किंतु उन्हें दुख में याद करते हैं। पर हमारे आराध्य हमारे सुख दुख में सच्चे मन से याद करने पर हमारे साथ रहते हैं, हमारी सहायता करते हैं।